बात करते हैं मोमेंटम से शुरू करते हैं, है ना। तो मोमेंटम क्या बोलता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। मोमेंटम मतलब हम पी से इंडिकेट करते हैं। क्या बोला है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी। मास के लिए हम यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी के लिए भी। यूनिट भी देख लेते हैं। तो मास का यूनिट क्या होता है? kg, है ना। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, है ना। नोट करते हैं। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ, है ना। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का है। मतलब अगर फोर्स को हम F से इंडिकेट कर दें तो ये क्या बोला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, है ना। ये बोला गया है। चलो बात ठीक है। लेकिन अगर हम फोर्स एवरेज निकालने के लिए जाए तो पहला चीज़ डेल्टा P बाई डेल्टा T यूज करेंगे। जब हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज फोर्स निकालने की बात करेंगे तो डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फोर्स हम लोग पता है कि इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं और क्या लेते हैं? K लेते हैं। तो अब एक बार लिख ही देते हैं, K लेते हैं, है ना। K का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ख़त्म। मतलब F इज इक्वल टू dP बाई dt होता है ना। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़े तो F इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है, यही पढ़ा था। तो P के जगह हम mv वर्ड यूज कर सकते हैं बाई dt, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि P इज इक्वल टू mv हम लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन का एक फार्मूला पढ़ा होगा हम लोग, u इंटू वी के फॉर्मेट का, u इंटू वी का फॉर्मेट, u भी मान लेते हैं t के टर्म में ही। तो फार्मूला क्या पढ़ा था? एक को कोई को कांस्टेंट मान लेते थे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते थे, अब प्लस, अब जिसको कांस्टेंट माना है उसको वेरिएबल और वेरिएबल को कांस्टेंट, तो du बाई dt ये हुआ करता था फार्मूला हमारा। तो यहाँ पे m और v दोनों को हम वेरिएबल मान के चलेंगे। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि मास और वेलोसिटी को दोनों को हम वेरिएबल लेकर चलेंगे। तो वेरिएबल लेकर आते हैं तो क्या होगा? एक को बाहर निकाला तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको बाहर रखेंगे, ये हमारा न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ है। ये 100% वैलिड फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 100% वैलिड है, ठीक है। ये 100% करेक्ट फार्मूला ये होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मास को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मास को जब हम कांस्टेंट मान लेते हैं, लिख ही देते हैं, व्हेन मास इज कांस्टेंट देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m dv बाई dt, है ना। और ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0 इंटू v तो 0 सीधा हो गया, है ना। अब हम लोग पहले पढ़ा था, उसको भी याद करते हैं कि अगर हमें v निकालना होता था तो हम क्या करते थे? ds बाई dt करते थे, है ना। और a निकालना होता था तो dv बाई dt करते थे, है ना। तो अब देखें dv बाई dt किसके बराबर है? a के बराबर है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन ये फार्मूला हमारा 90% के लिए ही वैलिड माना जाता है। हम लोग भले जानते हैं लेकिन ये हमारा 90% के लिए ही वैलिड है।
लेकिन ये हमारा 100% के लिए वैलिड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले नोट कर लेते हैं। वो अच्छा इधर हमें ये था। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2001 का है, पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं। एक क्रिकेटर है, कैच द बॉल ऑफ मास इतना, मतलब एम का वैल्यू दिया है 150 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 150 डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं तो किस में आ जाएगा, केजिया में आ जाएगा। इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड द एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ, है ना। तो हमें टिम्मा दिया है 0.1 सेकेंड और वेलोसिटी मूविंग है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। जब फोर्स लगाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो 0 - 20 डिवाइड बाई टी का वैल्यू क्या था, 0.1, मतलब ये कितना आ गया, -200, है ना। तो फोर्सवा निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम है हमारा 150 बाई 1000 इंटू में -200, 3 0 से तीनों 0 कैंसिल, तो 15 2 जा 30। अगर नेगेटिव साइन होता तो हम अप्लाई कर सकते थे। तो कितना आ रहा है आंसर, 30 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेन का है 2024, सेमी टाइप का क्वेश्चन में है क्या, सेमी क्वेश्चन में है, सेमी है, जेई मेंस का क्वेश्चन है 24 का, है ना। करना है क्योंकि सेमी है, सब कुछ तो सेमी है, 150 ग्राम ही है, मूविंग हमारा 20 मीटर पर सेकेंड सही है, और 0.01 सेकेंड लिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक बार ट्राई करो। ठीक है ना। सारा वैल्यू सेम है, सिर्फ ये वाला में 0.01 डाल दिया है, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। जेई मेन का ये है 24 का है। यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू दिया है। F1 5i + 8j + 7k वेक्टर फॉर्मेट में है, और F2 का वैल्यू दिया है 3i - 4j -3k। चलो देख ही लेते हैं। फोर्स का 2 वैल्यू दिया है, तो नेट फोर्स एफ नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 + F2 का, तो क्या है 5i + 8j + 7k, और प्लस इसमें F2 का भी ले लेते हैं वैल्यू, 3i - 4j -3k, क्या बनेगा 8i + 4j + 4k। तो F का वैल्यू आ गया। A निकालने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F/m, मास यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है 4 kg, तो 8i + 4j + 4k डिवाइड बाई 4, है ना। तो अब सभी में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा पहला आ जाएगा 2i + j + k होगा, तो 2ij k। तो जल्दी जल्दी से बोलते चलेगा, फॉर्मूला कौन सा ट्रू है फोर्स के लिए, mdv/dt ना, ठीक है। सी
चलते हैं आगे। नेक्स्ट, चलो देख ही लेता है क्या बोला है। ऑब्जेक्ट विल पोजेज यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है तो सीधा दिख रहा है रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कंटिन्यू मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तो यूनिफॉर्म मोशन की बात है ना, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करते रहेगा ना, फोर्स हम लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, करेगा हम। चलो देखते हैं। एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालने के लिए बोला है, मास दिया है, एम्मा का वैल्यू दिया है 0.05, एम्मा दिया है 0.05 kg में ही है पर सेकेंड, टिम्मा दिया है 1 सेकेंड, वेलोसिटिया भी दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है 400, फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ताकि एफ इजिकल टू एम में अप्लाई कर लेते हैं। v माइनस यू बाई टी, तो -400/1 मतलब -400 डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। अब अप्लाई कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम्मा है 0.05 इंटू 400 माइनस साइन के साथ, 2 0 कैंसल आउट, 20 माइनस में न्यूटन, 20 न्यूटन में क्या क्या दिया है, बॉडी का मास दिया है, फोर्स दिया है एट 10 सेकेंड, मास दिया है 20 kg, फोर्सवा बोला है 10 न्यूटन में है, और चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉरी टाइम 10 सेकेंड है। हमें डेल्टा पी निकालने के लिए बोला है, तो हम फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पढ़ा था ना। तो यहाँ से डेल्टा पी निकालते हैं, डी पी मतलब करें तो एफ इंटू डेल्टा टी का, कोई नहीं ऐसे लिखे तो ऐसे, दोनों बात एक ही है। एफवा का वैल्यू 10 है और ये भी 10 है, तो 10 10 जा कितना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है, हाँ जल्दी जल्दी करते चलेंगे। क्या है क्वेश्चन में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसको मेजर करता है, इसमें भी कंफ्यूजन, फोर्स को मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ में, है ना, फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सेल्फ से ट्राई करेंगे। ये मीट सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, मास निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्सवा भी दे दिया है 90 न्यूटन। तो m इज इक्वल टू करते हैं, तो एफ बाई ए, तो 90 डिवाइड बाई 2.6, पॉइंट को हटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 900, 2 से करेंगे 13, ये आ गया 450, मतलब आया क्या 450 डिवाइड बाई 13। अब डिवाइड कर लेते हैं, क्या आता है 450, 13 से डिवाइड 3, 39, 60, 4, 52, 80, अब 80 डाल देते हैं तो 6 है ना, 34.6
34.6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल टू एम में या ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, पहला कंडीशन तो यही है। अब सेकेंड कंडीशन में फोर्स को क्या बोला है कि डबल कर दिया है और मास को हाफ कर दिया है ना। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। इसका पहले ए निकाल ले, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश बाई एम डैश। इसके लिए तो 2f बाई एम बाई 2 मतलब 4f बाई एम। अब इसके लिए 1 मान लेते हैं, इसके लिए 2 मान लेते हैं। रेशियो A1 बाई A2, तो f बाई एम डिवाइड बाई 4f बाई एम। सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, f बाई एम बाई 4f, f बाई से एम कैंसल 1:4, 1:4। तो सबका हो ही गया था, झूठ मूठ का हमसे सोल्यूशन करवाया है।